कभी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे इट इज़ लाइक अ वॉर जोन एंड यू हैव टू गो देयर एंड रिपेयर अ चॉपर और यू नो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द हाँ, प्रोसेस? काफ़ी बार हुआ है उस टाइम पे। कोई इंसिडेंट बताओ ना, मतलब आई वांट टू नो हाउ इज इट लाइक, व्हाट इज द प्रेशर, राइट? उस टाइम पे क्या डर होता है मन में कि यार गोली लग जाएगी या शेलिंग हो जाएगी, क्या होता है? उस टाइम पे देखिए, जब आगे जा रहे हैं और कहीं कांटेक्ट हुआ है, हेलीकॉप्टर जनरली जाता है हमारे कैजुअलिटीज़ को लेने के लिए जी, राइट। और लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसे होता है, आप कैजुअलिटी लेने के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है हेलीकॉप्टर्स को, कहीं वहाँ पे भी आसपास फायरिंग चल रहा है और पता नहीं है कि कौन कौन कहाँ है, राइट। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लैंड हो गए वहाँ पे कम वो आप जल्दी आ गए हो, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, लेकिन वहाँ पे आसपास आवाज़ें आ रही है, सारी फायरिंग हो रही है, तो बट गोली की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन दिख नहीं रहा है आपको, तो यू डोंट नो कि आपको कहाँ से आएगी, क्या आएगी गोली। और वहाँ पे अगर बाई चांस हेलीकॉप्टर रुक गया है तो और डबल हो जाता है, बिकॉज आपको हेलीकॉप्टर को भी वो देखना है, उसको भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, प्लस आदमियों की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, अपना जो टीम जा रही है उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। सो व्हाट वी डू इज़ एक्स्ट्रा वेपन कैरी करते हैं लोग वहाँ पे, जो पायलट्स हैं और जो वहाँ पे टीम है वो थोड़ा आपको कवर देती है कि ओके। इसको रिपेयर करो, तो वो अलग तरीके हैं कि आपको कवर दे के आपको रिपेयर किया जाएगा, इसको हेलीकॉप्टर को रिपेयर किया जाएगा, जल्दी से जल्दी वहाँ निकल के जितना कोशिश किया जाता है कि थोड़ा सा दूर आ जाया जाए, सो दैट ईजी हो जाएगा काम करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे आगे जाके बहुत कुछ चीज़ें जो है नहीं मिल पाती हैं आपको। सो ऐसे 2-3 बार हो चुका है ऐसे कि आप आगे गए हो। एक बार तो ऐसे हुआ था कि वेपन्स भी साथ में लोडेड थे उसके अंदर, हाँ। इसमें हेलीकॉप्टर में, हाँ। बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टेररिस्ट वहाँ घूम रहे हैं। ओके। सो वेपन्स ऑलरेडी लोडेड थे ओके। एंड फायर करने के लिए, बट उस हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम थी, कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके अंदर। सो एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि उतर के उसको बीच में कुछ करना पड़ता था। आई एम टेलिंग अ जस्ट ऑफ इट, तो लैंड करके करना पड़ता था, उसके लिए टेक्निकल आदमी ज़रूरी है, तो उसके साथ में जाना है। वहाँ पे जाओगे आप, वो फायर करेगा, उसके बाद नीचे उतरोगे, उसको वो जो छोटा सा हिच है वो सेट करना है, फिर वापस टेक ऑफ करोगे, फिर फायर करोगे, फिर वापस आओगे। So were you involved in that यस, उसके अंदर इन्वॉल्व था, उसमें था, लेकिन हम गए पूरा आगे, लेकिन फायरिंग की परमिशन नहीं मिली, बिकॉज दैट परमिशन कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके। बिकॉज वो वेपन्स उस तरह थे, तो ऐसे आप फायर नहीं कर सकते उसको, बट वहाँ पे इसलिए जाना ज़रूरी था, अदरवाइज were the weapons that deadly? बिकॉज इट इज़ एरिया वेपन ना, तो एरिया वेपन जो है, अगर आप शूट कर रहे हो, आप देखो गन से करते हो, 1-2 आदमी मारते हो, जब शूट वो मिसाइल डालते हो, रॉकेट्स डालते हो, तो वो एरिया वेपन हो जाता है। एरिया वेपन में डिस्ट्रक्शन विल बी वास्ट, Yes. so that has to be taken care of. A person has a lot of sense of responsibility at that time कि you have to follow the orders. Impulsive तो हो ही नहीं सकता आदमी। नहीं हो सकता, वो पता है कि वो वहाँ है। हाँ। और आसपास हैबिटेड एरिया है। हाँ। अगर आप मारोगे तो 1-2 आदमी तो हैं वो मरेंगे, लेकिन उसके साथ में 7-8 और मरेंगे ना। बट अगर आपके ऊपर फायरिंग हो रही है और आपको दिख रहा है कि मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है और मेरे ऊपर भी रॉकेट आ सकता है, सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स यू आर नॉट अलाउड, उसके लिए परमिशन चाहिए इन एनी केस। हाँ, कुछ है वेपन्स उसके लिए चाहिए, या ओवरऑल पहले से ही गो मिल जाता है कि ये है, क्योंकि यू नो द थ्रेट ना, क्या व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इट इज़, पहले पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इट इज़, देन यू नो कि हाँ ये थ्रेट है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चाहिए।